हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाहु अन्हु का एक देहरिया खुदा की हस्ती के मुनकिर से मुनाजरा मुकर्रर हुआ, और मौजूदा मुनाजरा यही मसला था कि आलम का कोई खालिक है या नहीं। इस अहम मसला पर मुनाजरा, और फिर इतने बड़े इमाम से। चुनानचे मैदान मुनाजरा में दोस्त व दुश्मन भी जमा हो गए, मगर हजरत इमाम आज़म वक्त मुकर्रर से बहुत देर के बाद मजलिस में तशरीफ लाए। देहरिया ने पूछा कि आपने इतनी देर क्यों लगाई। आपने फरमाया कि अगर मैं उसका जवाब ये दूं कि मैं एक जंगल की तरफ निकल गया था, वहाँ एक अजीब वाकया नजर आया, जिसको देखकर मैं हैरत में आकर वही खड़ा हो गया। और वह वाकया ये था कि दरिया के किनारे एक दरख्त था। देखते ही देखते वह दरख्त खुद ब खुद कटकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर खुद ब खुद उसके तख्ते तैयार हुए। फिर उन तख्तों की खुद ब खुद एक कश्ती तैयार हुई, और खुद ब खुद ही दरिया में चली गई। और फिर खुद ही वह दरिया की उस तरफ के मुसाफिरों को इस तरफ और इस तरफ के मुसाफिरों को उस तरफ लाने और ले जाने लगी। फिर हर एक सवारी से खुद ब खुद ही किराया भी वसूल करती थी। तो बताओ, तुम मेरी इस बात पर यकीन कर लोगे? देहरिया ये सुनकर एक कहा लगाया और कहा, आप जैसा बुजुर्ग और इमाम ऐसा झूठ बोले तो ताज्जुब है, भला ये काम कहीं खुद ब खुद हो सकते हैं जब तक कोई करने वाला ना हो किसी तरह नहीं। हजरत इमाम आज़म ने फरमाया कि यह तो कुछ भी काम नहीं है। तुम्हारे नजदीक तो उससे भी ज्यादा बड़े बड़े आलीशान काम खुद ब खुद बगैर किसी करने वाले के तैयार होते हैं। यह जमीन, यह आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये बागात, ये किस्म किस्म के रंगीन फूल और शेरी फल, ये पहाड़, ये चौपाई, यह इंसान, ये सारी खुदाई बगैर बनाने वाले के तैयार हो गई है। अगर एक कश्ती का बगैर किसी बनाने वाले के खुद ब खुद बन जाना झूठ है, तो सारे जहां का बगैर बनाने वाले के बन जाना उससे भी ज्यादा झूठ है। देहरिया आपकी तकरीर सुनकर एकदम बहुत हैरत में आ गया, और फौरन अपने अकीदा से ताइब होकर मुसलमान हो गया। सबक: इस कायनात का यकीनन एक खालिक है, जिसका नाम अल्लाह है, और वजूद बारी का इनकार अक्ल के भी खिलाफ है।